बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरा व्लॉग जो है वो मौजूदा टिक टॉक का जो ट्रेंड चल रहा है, जो टिक टॉक के मौजूदा ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि नंबर तो यही बता रहे हैं मगर असर म्यार और असल कुछ और है। मिसाल के तौर पर जन्नत मिर्ज़ा के 25 मिलियन फॉलोअर हैं और इमरान खान के 9 मिलियन, मगर हकीकत में म्यार अलग है। क्या इसका मतलब है जन्नत मिर्ज़ा इमरान खान से बेहतर है? ये जो म्यार आपको बता रहा है, क्या वाकई ये म्यार है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाब तकरीबन 1 मिलियन से भी कम उसके फॉलोअर हैं, जबकि रजब भट्ट के 25 मिलियन फॉलोअर हैं। तो इसका मतलब है रजब भट्ट जो है वो जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह नेल्सन मंडेला के 9 मिलियन फॉलोअर हैं और माइकल जैक्सन के 25 मिलियन फॉलोअर हैं। तो इसका मतलब है कि माइकल जैक्सन जो है वो नेल्सन मंडेला से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अफ्रीका में इनकलाब किसने लाया था? ये असर की ताकत ये ना कि नंबर आसमान पर हज़ारों कौवे होते हैं मगर औकाब सिर्फ एक होता है। भीड़ की तादाद म्यार और असर का पैमाना नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पत्थर से भरा हुआ एक बड़ा ट्रक और एक छोटी सी डबिया 1 किलो सोना हो, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? यानी एक ऐसा ट्रक जिसमें पत्थर भरे हों और सामने आपको 1 किलो सोना दिया जाए और आपको मैं बोलूं कि आप जो है पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आप ले लो, तो क्या ये सोने से ज़्यादा कीमती है? यकीनन सोना ज़्यादा कीमती है। और इसी तरह जिस तरह लाइब्रेरी में सिर्फ चंद लोग होते हैं और लेकिन सर्कस में हज़ारों लोग, तो इसका मतलब है सर्कस लाइब्रेरी से बेहतर है। और इस तरह आज जो तबाही हमारे माशरे में हो रही है, इसकी असल वजह क्या है? लोग लाशऊरी तौर पर गुनाह को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि कंटेंट। अब कंटेंट वाले का कसूर नहीं है, क्योंकि कंटेंट वही बनेगा जिसे लोग पसंद करेंगे। हर अच्छे कंटेंट को देखो, मेरा नहीं किसी को भी, तो आप देखोगे कि जो अच्छा कंटेंट है वो जो है टिकटॉक छोड़ के चला जाता है। क्यों छोड़ के जा रहा है? क्योंकि जनाब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि जनाब नाच गाना, मजाक, एक दूसरे के साथ गालियाँ निकालना, गाली गलौज करना, तो ज़ाहिर माशरे में वही फैलेगा जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? गाली को सपोर्ट कर रहे हो। आप सपोर्ट किसको कर रहे हो? मजाक को सपोर्ट कर रहे हो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? नाच गाने को सपोर्ट कर रहे हो। तो ज़ाहिर माशरे की आप हालत भी देख लें, आप लाशऊरी तौर पर एक गुनाह को सपोर्ट कर रहे हो। और अल्लाह कुरान में फरमाता है इंसान क़यामत के दिन उसके साथ ही उठेगा जिसको वो फॉलो कर रहा है। और आप किसको फॉलो कर रहे हो? आप गुनाह को फॉलो कर रहे हो। तो ज़ाहिर सी बात है जो गुनाह को फॉलो करेगा तो गुनाह ही होगा। अब अपनी सोसाइटी में आप देख लें, आप लाशऊरी तौर पर किसको फॉलो कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए, लेकिन आप फॉलो किसको कर रहे हैं? आप इस नाच गाने मजाक जिसका हकीकत में कोई भी ताल्लुक नहीं है। जब तुम बुराई को सपोर्ट करोगे तो वो बढ़ेगी और अच्छाई को सपोर्ट करोगे तो इसका मुस्बत असर फैलेगा। मगर इनका ट्रेंड में अक्सर लोग अच्छाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इस पैमाने को तो यही नजर आता है कि आप बुराई को सपोर्ट करते हो और अच्छाई चाहते ही नहीं हो। ये मुमकिन नहीं है कि जो आप मांग रहे हो वही आपको मिले। जिस चीज़ को आप सपोर्ट करोगे वो बढ़ेगी। आप देखो, जब आप बुराई को सपोर्ट कर रहे हो तो ये चीज़ बढ़ेगी, तो फिर मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? ये फॉलोअर्स के ऊपर भी देखो कि आप उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हो। कसूरवार फॉलोअर्स का है। जब आप बुराई को सपोर्ट करते हो तो ये लोग आएंगे और माशरे में बुराई बढ़ेगी। जब आप अच्छाई को देखते हो और सपोर्ट नहीं करते, लिहाजा इन लोगों से इनको ज़्यादा तवज्जो दो, इनका मवाद शेयर करो, रीपोस्ट करो, इनकी हौसला अफजाई करो, ताकि वो लोग सोशल मीडिया पर आए और अच्छे लोग बाहर निकले। इसी तरह माशरे में अच्छाई बढ़ेगी और माशरे में मुस्बत पैगाम फैलेगा। आज जो तबाही हमारे माशरे में है, इसकी असल वजह लोगों की लाशऊरी तौर पर गुनाह को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि कंटेंट वाले का कसूर है, क्योंकि कंटेंट वही बनेगा जिसे लोग पसंद करेंगे। हर अच्छे कंटेंट को देखो, मेरा नहीं किसी भी बंदे को, उसको सोसाइटी बेहतरी उसको फॉलो करो, उसको जो है रीपोस्ट करो, उसकी हौसला अफजाई करो। यकीन करो इसमें आपकी और आपकी माशरे की बेहतरी है, क्योंकि किसी का नहीं। ये सच्ची बात यह है कि ये सब आपका कसूर है। जब तुम अच्छाई फैलाने की कोशिश नहीं करते तो ये ऐसे ही है जैसे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और कोई चिराग जलाए तो तुम कहो चिराग बंद कर दो, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है और हम अंधेरे की आदी हो चुके हैं। मगर एक छोटा सा चिराग भी अंधेरा दूर कर सकता है और अच्छाई का असर भी ऐसे ही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इंसान उसके साथ ही उठाया जाएगा जिसकी वो पैरवी कर रहा है। और आज लोग सिर्फ नाच गाने और गाली गलौज और शोर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही माशरे में बुराई फैल रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर अच्छे शख्स की पैरवी करो और सपोर्ट करो, इसके मवाद को शेयर करो, जो अच्छी बात करे उसकी शेयर करो, उसको सपोर्ट करो। मेरा इस पे यकीन है कि आप जिस वक्त इतना ज़्यादा शऊर और इल्म भर दें कि कोई बंदा अपनी जालत को देख के खुद ही शर्मिंदा हो। पाकिस्तान में सब कहते हैं कि जनाब ये सियासतदानों का कसूर है, ये जर्नैलों का कसूर है, ये फलां का कसूर है, ये फलां। सर किसी का कसूर नहीं है, सारा कसूर अवाम का है, क्योंकि अवाम में शऊर नहीं है। जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे। ये कुरान में अल्लाह वादा, या कुरान तो गलत नहीं हो सकता, ये हमारा ईमान है। तो इसलिए अभी से अपनी सोच बदलो, अपने ट्रेंड को चेंज करो, आप अच्छाई को सपोर्ट करो। ये मत सोचो हम लोग तादाद में कम है, हम तादाद में कम है लेकिन हक पर खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। हक के रास्ते में पूरी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।